हेलो फ्रेंड, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो मेरे हाथ में आसमानी कलर का जो क्रिस्टल दिख रहा है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, जिससे अपने हिंदी भाषा में नीला तोता भी बोलते हैं। इसको पेड़ पौधे में कैसे यूज़ किया जाता है और ये पौधों के लिए क्या काम आता है, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको बताता हूँ। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल पेड़ पौधों के लिए कई तरह से बेनिफिट होता है। इसका इस्तेमाल कीटों को नियंत्रण करने तथा पौधों को बढ़ने में मदद करने और फंगल रोगों से बचाने में किया जाता है। इसको मिट्टी में मिलाने से कीटों का प्रकोप कम होता है। पौधों की जड़ों में डालने से पौधों का विकास बेहतर होता है तथा पौधों में धूमकेतु बनाकर जो कीटों को मारा जाता है। पौधों की पत्तियों पर छिड़कने से फंगल रोगों से बचाव होता है तथा पौधों की जड़ों में डालने से शैवाल का विकास भी रुकता है। इस कॉपर सल्फेट एक रासायनिक यौगिक है। इसका उपयोग आमतौर पर पौधों के बढ़ने में मदद करने के लिए कृषि जल सिंचाई में भी किया जाता है। विशेष रूप से ये खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू, अंगूर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का उपयोग कीट नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी से जनित कवक और नीमाटोड को भी मारता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हो और अपने घर पे 2-4 दिन बाद में उसको गमले में रिपोर्ट करते हो, उसके बाद उसको खाद वगैरह सारा देने के बाद में क्या है कि वो पौधे के जो पत्तियाँ वगैरह सारे गिर जाती है और पौधा भी धीरे धीरे मरने लग जाता है। और कई बार आप यानी उस पौधे के ऊपर वाले जैसे यानी तने से ऊपर टॉप वाली पत्ती है वो सूख जाती है, तो उसको आप काटते हो, फिर और नीचे से सूख जाती है और काटते हो, तो ये एक तरह का एक फंगल लग जाता है। तो ये फंगल लगना ये जैसे कि आपके जैसे गमले में जो ड्रेन सिस्टम है वो रुक गया है, पानी गमले से बाहर नहीं निकल रहा है, इस वजह से एक फंगस लग जाता है, जिससे आपकी सारी जड़ियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। आपके गार्डन में अगर फलदार पौधा है या कोई डेकोरेशन वाला पौधा है या कोई फूल वाला पौधा है, इसके अलावा कोई सब्जी वाला भी कोई प्लांट है जो मर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं और पूरा पौधा मुरझा गया है, तो ये नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट एक संजीवनी के रूप में पौधे के लिए काम में आता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आपने विजिट किया है तो बिल्कुल, तो आपका स्वागत है। मेरे चैनल को ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब भी मैं कोई नया गार्डन संबंधी या कोई छत पे जो सब्जी संबंधी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन में आपको टाइम से मिल सके। तो इस कॉपर सल्फेट को अपन हिंदी भाषा में नीला तोता के साथ में तूतिया भी बोलते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट से पौधे में कॉपर की कमी दूर होती है। ये फफूंद, कीट और शैवाल से भी बचाव में मदद करता है तथा ये पौधों की बीमारियों को भी नियंत्रण करता है। इसके साथ ये पौधों के विकास को भी बढ़ाता है। कॉपर सल्फेट ये जो अपने जो प्लांट होते हैं उसमें जिंक की जो पूर्ति करता है। इसके साथ में जो फल देने वाला जो भी प्लांट होते हैं, उसके फल की शर्करा और स्वाद को भी बेहतर करता है। कॉपर सल्फेट अंगूर, आलू, टमाटर, ब्लूबेरी, तरबूज, प्याज, शलजम, सलाद, पत्ता, चुकंदर, गाजर और सिट्रस फूड, जो भी खट्टा मीठा जो भी सिट्रस फूड है, जिसमें यानी नींबू वर्गीय भी होते हैं और उसके साथ आम भी होते हैं। इसके अलावा जो हार्डी जो प्लांट होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, आप लोगों ने 3-4 साल तक तो सब फल फूल लिए है, उसके बाद वो पौधा धीरे धीरे मर रहा है, ऊपर से सारे जो टहनियाँ है और सूख रही है और बार बार उसको काट रहे हो, उसके बाद भी सूख रही है, उसके बाद भी काट रहे हो, तो सबसे बढ़िया है इस कॉपर सल्फेट को यूज़ करना। सबसे पहले आप 1:1 के हिसाब से नीला तोता और 1 अनुपात चूना लेकर के दोनों को पानी मिलाना है। यानी कि मैं बगीचा छत पे लगाता हूँ, ऑर्नामेंट प्लांट भी है, इंडोर प्लांट भी है, इसके साथ में सब्जी वर्गीय प्लांट भी है और फल फ्रूट प्लांट भी है। तो मैं 100 ग्राम नीला तोता, 100 ग्राम भुजा हुआ चूना लेकर के 10 लीटर पानी डाल करके
और जो मिट्टी का जो घड़ा है उसमें मैं भिगो कर रख देता हूँ, या कोई प्लास्टिक की बाल्टी उसमें रख करके, और 12 घंटा 12 घंटा इसको भिगो करके सुबह मॉर्निंग में जितने भी मेरे फलदार पौधे हैं या सब्जी वगैरह के पौधे हैं, इसके अलावा ऑर्नामेंट प्लांट है, इंडोर प्लांट है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में सारे 250-300 गमलों के ऊपर मैं स्प्रे जो बोतल है उससे सब में स्प्रे करता हूँ। इसके अलावा जो रोग ग्रसित जो प्लांट होता है मेरे छत पर, तो उस प्लांट के अंदर उक्त जो लिक्विड है, तो उस लिक्विड को 100 ग्राम मैं अलग से एक जग में डाल करके उसमें 1 लीटर पानी डाल करके उस गमले में मैं डाल देता हूँ। तो जो सारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया है, तो इस नीलाथोरता की वजह से वो मर जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली ये कॉपर सल्फेट पेड़ पौधों के लिए कितना उपयोगी है, जो आपने मेरे वीडियो पर आपको सारी जानकारी मिली। तो ये कॉपर सल्फेट कीटनाशक भी है, जड़नाशक भी है, शाकनाशक भी है तथा शैवालनाशक भी है। कवकनाशी के साथ में ये रोगाणुरोधी के साथ में फंगिसाइड का काम करता है, जिसे बोर्डो पेस्ट भी बोला जाता है आम भाषा में। तो बहनों भाइयों, ये कॉपर सल्फेट पेड़ पौधों के अलावा मानव जीवन में भी खूब उपयोग में आता है। बाकी अभी फ़िलहाल अपना वीडियो सिर्फ पेड़ पौधों के ऊपर ही बन रहा है। तो ये जो नीलत होता है, मुझे इसका कोई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे इस पर कोई व्यापार करना है। ये मैं यूज़ करता हूँ, इस वजह से मेरे छत पर सारे जो पेड़ पौधे हैं और सब्जी वर्ग के पौधे हैं बहुत अच्छे हरे भरे रहते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा और कोई नई जानकारी आपको है इस संबंध में तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। नाउ थैंक्स, सभी को हैप्पी होली।